एक तरफ जहां पर सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के हालात को सुधारने में लगी हुई है, वहीं महोबा में एक कॉलेज ऐसा भी है जहां पर सुविधाओं के अभाव में बच्चे और जर्जर भवन में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कभी जर्जर हो चुकी छत का हिस्सा पढ़ाई के दौरान अचानक गिर जाता है, तो कभी बारिश के मौसम में सांप बिच्छू का डर छात्राओं को परेशान करता है। देखिए रिपोर्ट। आपने सरकारी विद्यालय की कायाकल्प की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के महोबा में एक ऐसा बालिका इंटर कॉलेज दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, जहां छात्राएं जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सहम गया। खंडहर में चल रहा स्कूल छात्राओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। ये विद्यालय कम भूतिया महल ज्यादा लगता है। नहीं, कुछ भी नहीं, हम नीचे बैठते हैं। हाँ होता है, क्योंकि कभी कभार जैसे कि छतों से पानी भी गिरता है कि कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, इससे डर भी लगता है कभी। और हमारे स्कूल में सांप भी निकलते हैं, नीचे बैठते हैं तो डर लगता है कि काट ना ले। जी हाँ, हम बात करें महोबा की फुलपहाड़ की रियासतकालीन भवन में संचालित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की, जिस बिल्डिंग को 1997 में खंडहर बताकर तहसील को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया और उसी भवन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संचालित किया जाने लगा। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को आज तक डेस्क बेंच नसीब नहीं हुई। प्राइमरी विद्यालयों की तरह छात्राएं आज भी जमीन में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लेकिन इन छात्राओं के सामने सबसे बड़ी समस्या विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग, जिसकी छत आए दिन टूटकर गिरती रहती है, जिसमें कई बार छात्राएं घायल हो चुकी हैं। छात्राओं ने बताया कि वो भले अलग अलग क्लास में पढ़ती थी, लेकिन कमरे न होने की वजह से उन्हें मजबूरन एक गैलरी के नीचे बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। हमारे स्कूल में दिक्कत है कि हमारे स्कूल मतलब अच्छा नहीं है। यहाँ पे खंडर टाइप का है, छतों से पानी भी चूता है और हमारे यहाँ पे लैब नहीं है, जिससे हमें दिक्कत होती है। कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो पाते हैं और हमारे यहाँ पे क्लासेस अलग नहीं लग पाती हैं, एक ही साथ लगती है क्लासेस, जिससे डिस्टर्ब होते हैं सब बच्चे। और हमारे यहाँ पे टीचर की कमी भी हो रही है, क्योंकि टीचर जा रहे हैं हमारे स्कूल से। आपको बता दें कि ये स्कूल किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को एक गैलरी में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। छात्राओं ने बताया कि बारिश के मौसम में स्कूल में जहरीले कीड़े निकलते हैं और यदि तेज बारिश हो गई तो टपकती छत के कारण स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हालात क्या यहाँ के दयनीय हालात हैं। बच्चे की संख्या 62 है, 4 क्लास चलती है, 9, 10, 11, 12 साइंस और आर्ट दोनों चलती है। और साइंस के बच्चों को पता है लैब की कोई व्यवस्था नहीं है और ये कि इस लैब में सामान की जरूरत पड़ेगी और सामान भी नहीं आता है तो रखने की कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ रखें सामान को। और बिना लैब के साइंस वालों का कुछ होने का है नहीं। आज पूरे राज्य में भले इंटर कॉलेज को भव्य बनाया जा रहा हो, लेकिन फुलपहाड़ में खंडहर नुमा भवन में संचालित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अपने कायाकल्प की राह देख रहा है। इस स्कूल में 9 से 12 तक 4 क्लास की छात्राएं एक साथ एक गैलरी में पढ़ती हैं। छात्राओं ने बताया कि जब मैडम पढ़ाती हैं तो ये भी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रही हैं और कौन सी क्लास को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे डेस्क भी नहीं है बैठने के लिए और लैब भी नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर मतलब सब्जेक्ट चेंज ना होने की वजह से मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। मुझे बायो लेनी थी, वहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा मैं इस स्कूल में पढ़ लूँ। लेकिन यहाँ के हालात तो उस स्कूल से भी बहुत खराब है। यहाँ एक तो टीचरों की बहुत कमी है और यहाँ पर लैब भी नहीं है बच्चों के लिए ठीक से बैठने के लिए, क्लास भी नहीं है यहाँ पर और डेस्क भी नहीं है बच्चों के लिए। तो स्कूल कंडीशन बहुत खराब हो, बिल्डिंग भी ऐसी टूटी फूटी बनी है कि डर लगता है यहाँ पर आने के लिए। कहीं भी कहीं से सांप कीड़े मकोड़े कुछ भी निकल आते हैं। हाँ, बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर गिरने का डर भी रहता है। कहने को भले ही ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, लेकिन जब आप इस स्कूल के प्रवेश द्वार से होते हुए अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप आजादी के पहले की किसी स्कूल में आ गए। इस इंटर कॉलेज में साइंस और आर्ट साइड की छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि कमरे न होने के कारण सिर्फ आर्ट साइड की क्लास ही चल पाती है। जब छात्राओं के बैठने की व्यवस्था नहीं तो छात्राओं के प्रैक्टिकल के लैब कैसे संभव हो सकती है। पढ़ाई के लिए कमरे न होने की वजह से साइंस लेने वाली छात्राओं को दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है। विद्यालय के प्रिंसिपल इस बारे में बताते हुए भयभीत हो जाते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य राखी की माने तो बारिश के मौसम में सांप बिच्छुओं का निकलना आम बात है। या बारिश में इतना भी है कि बारिश में यहाँ पे जब बच्चे बैठते हैं तो पानी ऊपर से टपकता है। बच्चों को बैठने तक की जगह यहाँ पर सही से नहीं है। 4 क्लासें उधर चलती हैं, 2 एक साइड चलती हैं, 2 एक साइड चलती हैं। 4 टीचर बैठ के पढ़ाते हैं तो चारों का कॉम्बाइंड हो जाता है। कौन सा बच्चा किस टीचर को सुने उनको खुद नहीं पता चलता। बैठने की इतनी बुरी व्यवस्था है यहाँ पे।
और ऊपर से ये है कि अगर जिस दिन बारिश होती है उस दिन पूरा जहाँ बच्चे बैठते हैं वहां पे सब में पानी भर जाता है, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। और इसी के साथ आए दिन खंडर टाइप का तो है ही ये, यहाँ पर आए दिन सांप बिच्छू ये इस टाइप का निकलता है, बिछ खापड़े काफी लंबे लंबे ये सब घूमते रहते हैं। तो दयनीय तो है ही। और ऊपर से जामुन के पुराने पेड़ हो गए हैं, ये इनके गुद्धे वगैरह ये काफी बड़ी बड़ी टहनियां यहाँ पे गिर जाती हैं। अब किसके ऊपर गिर जाए बच्चों का, ये तो डर लगा रहता है, आए दिन बहुत डर लगा रहता है इस चीजों का। तो विद्यालय की अध्यापिका अनामिका ने बताया कि इस बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है। विद्यालय के मैदान में लगे पेड़ की डाल टूटी, जिससे डर रहता है कि कहीं किसी छात्रा या टीचर्स पर न गिर जाए। ये स्कूल काफी टाइम से चल रहा है, 25 साल से ऊपर हो गया है। पहले से स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी थी और इसमें कम से कम 400-500 लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल खंडहर बनता जा रहा है और कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। बिल्डिंग की स्थिति बहुत खराब है, इस कारण बच्चों की संख्या दिन पे दिन गिरती जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग नई बन रही है वो जल्दी से जल्द हमें दे दी जाए, जिससे हम बच्चों का नामांकन भी बढ़ा पाएं और बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सकें। बारिश के मौसम में हालात ये हैं कि बच्चों को बिठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। एक बरामदा है जहां बच्चे पीछे पड़ रहे हैं, केवल वही है हमारे पास, जिसमें लगातार पानी टपकता है, तो बारिश के मौसम में हमें मजबूरन छुट्टी करनी पड़ती है। महोबा के इस विद्यालय के नए भवन को लेकर कई बार मांगी की गई, जिसके बाद स्कूल की बिल्डिंग का काम शुरू, जो आज तक अधर में लटका हुआ। इस इंटर कॉलेज की हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। अगर समय रहते इस विद्यालय को जल्द कहीं शिफ्ट न किया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। यूपी